नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करेंगे जो इंसान के जीवन को अंधकार से ज्योति में ला सकता है। वो शब्द है अनुग्रह, यानी कि ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज की दुनिया में हम सब लोग योग्यता के पीछे भागते हैं। कौन बेहतर है, किसके पास पैसा है, किसकी आवाज, किसकी पहचान, ये सारी चीजों में हम भागते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का राज्य अलग है। वही सब कुछ अनुग्रह से चलता है, यानी कि जो हम डिजर्व नहीं करते वही यीशु मुफ्त में दे देते हैं। दूसरी स्थिति में हम देखेंगे व्हाट इज ग्रेस, यानी कि अनुग्रह क्या है। हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में एफिसियों की किताब 2 का 8 और 9 में इस तरीका से लिखा गया है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। अनुग्रह का मतलब है हमें वो मिलना है जिसके हम योग्य नहीं हैं। अगर न्याय होता तो हम सब दंड के अधिकारी थे, लेकिन यीशु ने अपने लहू से क्षमा दी, प्रेम दिया और नया जीवन भी दे दिया है। अनुग्रह हमें यह सिखाती है कि ईश्वर का प्रेम हमारी गलतियों से बड़ा है। स्टेप 3 में देखेंगे ग्रेस इंटरथेन्स अस। इसको दूसरा कोरिन्थी 12 में इस तरीका से लिखा गया है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब हम हार मान लेते हैं तब परमेश्वर कहता है तू कमजोर है, पर मेरा अनुग्रह तुझे संभालेगा। आज के युवाओं के लिए यह सबसे बड़ा मोटिवेशन है। सफलता केवल अपनी मेहनत से नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से मिलती है। चौथा स्टेप में हम देखेंगे बाइबल की कहानी जो यूहन्ना किताब 8 अध्याय में लिखा है। कहानी इस तरीका से है, भीड़ मंदिर के आंगन में जमा थी। एक स्त्री को लोगों ने व्यभिचार में पकड़ा और यीशु के सामने घसीट कर लाए। लोगों ने कहा, गुरुजी, मूसा की व्यवस्था कहती है कि ऐसी स्त्री को पत्थरवाह किया जाए, तू क्या कहता है? यीशु झुककर जमीन पर कुछ लिखने लगे। थोड़ी देर बाद उठकर बोले, जो तुम में निष्पाप है वही पहला पत्थर मारे। धीरे धीरे सब लोग चले गए और वहां बस 2 ही रह गए, एक पापी स्त्री और एक उद्धारकर्ता यीशु। यीशु ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या किसी ने तुझे पत्थर उठाया या दोषी ठहराया? वह स्त्री बोली, नहीं प्रभु। यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, जा और अब से पाप न करना। वह स्त्री वहीं से बदली हुई चली गई। जो पहले डर और श्रम में जी रही थी वही अब यीशु के प्रेम और अनुग्रह की गवाही बन गई। लोगों ने उसके अतीत को देखा, लेकिन यीशु ने उसमें भविष्य देखा। वह कहानी हमें यह सिखाती है, अनुग्रह केवल क्षमा नहीं करता बल्कि नया बनाता है। 5वां स्टेप में हम देखेंगे द पावर ऑफ ग्रेस टुडे। इसके लिए तीतस का किताब 2 का 11-12 में इस तरीका से लिखा गया है,
क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। आज भी वही अनुग्रह काम कर रहा है। जब हम असफल होते हैं या गिरते हैं, यीशु हमें उठाते हैं और कहते हैं, मैं तेरे अतीत से बड़ा हूं। अनुग्रह का अर्थ है ब्रोकन पीपल को भी गॉड्स ग्लोरी का हिस्सा बनाना है। आपका टूटा हुआ जीवन परमेश्वर के हाथ में उसकी महिमा का प्रमाण बन सकता है। स्टेप 6 में हम देखेंगे मोटिवेशन फॉर टुडेज जेनरेशन। दोस्तों, आज की जेनरेशन परफेक्शन चाहती है, लेकिन परमेश्वर परफेक्शन नहीं, दिल को देखता है। अनुग्रह हमें यह सिखाती है कि हम दूसरों को वही दया दिखाए जो हमें मिली है। जब हम दूसरों को माफ करते हैं, जब हम गिरे हुए को उठाते हैं, तब हम यीशु के अनुग्रह के जीते जाते उदाहरण बन जाते हैं। और दूसरा पत्रुस 3:18 में इस तरह से लिखा गया है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। और 7वां स्टेप में हम देखेंगे कंक्लूजन और प्रार्थना। तो दोस्तों, आज हम यह याद रखें, यीशु का अनुग्रह सिर्फ बीते हुए पापों को नहीं ढकता, वह हमें बदलता है, सशक्त करता है और भविष्य भी देता है। कहे, प्रभु, मैं योग्य नहीं था, पर तेरा अनुग्रह पर्याप्त है। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। मुझे बदल दे, मुझे क्षमा कर और मुझे तेरे अनुग्रह का गवाह बना दे। मेरे जीवन से तेरी महिमा प्रकट हो। आमीन। तो प्रियजन, इस संदेश को आपको दिल को छुआ हुआ या पसंद आया और इस संदेश को सुन रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, तो कृपा करके सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक करना ना भूलना और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखना। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।